हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल है द टीचर, BMS दिलदार जोन टंगडार। एक बार फिर ऑफलाइन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज क्लास 6 के लिए हमारा जो सब टॉपिक है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्राम किंगडम्स एंड रूलिंग द एम्पायर। तो हमने पढ़ना है कि किस तरह से एम्पायर्स जो हैं किंगडम से डिफरेंट होती हैं और किस तरह से एम्पायर जो थे रूल करते थे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ते हैं हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies। जो एम्पायर होते थे, सुल्तान होते थे ना, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। किंग्स की मुकाबले में एम्पायर्स को ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत थी और उनको बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी प्रोटेक्ट करने के लिए। So also they need a larger number of officials who collect taxes। और इनको ज़्यादा तादाद में ऑफिशल्स की भी ज़रूरत थी जो कलेक्ट करते टैक्सेस। रूलिंग द एम्पायर as the empire was so large, different parts were ruled differently। क्योंकि जो उसकी सुल्तनत थी अशोका की, तो वो बहुत ज़्यादा थी और डिफरेंट पार्ट्स वे रूल डिफरेंटली। और उसके जो सुल्तानत के मुख्तलिफ स्टेट्स मान लीजिए आप, तो उनमें डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था। द एरिया अराउंड पटालीपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। जो पटालीपुत्रा के गिरदनवा में जो एरिया था उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता था कौन? एम्पायर खुद, सुल्तान खुद कंट्रोल करता था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders। इसका मतलब यह है कि जो ऑफिशियल्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कहाँ, किससे? फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से। who lived in villages and towns in the area। जो कहाँ पर रहते थे? गांव में रहते थे या कस्बों में रहते थे। Officials also punished those who disobeyed the ruler's order। और जो ऑफिशियल्स यानी ऑफिसर्स जो लोग थे, मुलाजिम जो थे, वो उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे जो रूलर के ऑर्डर को डिसोबे करते थे, मानते नहीं थे। ठीक। Many of these officials were given salaries। बहुत सारे जो मुलाजिम थे उनको सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो। मैसेंजर्स जो थे उनका काम क्या था? इधर से उधर जाना, आना जाना, कोई मैसेज लाना, कोई ले जाना। एंड स्पाइज केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और स्पाइज जो थे वो उन ऑफिशियल्स पर क्या करते थे? वॉच रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज्ड देम ऑल। और एम्पायर जो था इन सब पर क्या करता था? सुपरविजन करता था। विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। किसकी मदद से? रॉयल फैमिली के मेंबर्स की मदद से।
एंड सीनियर मिनिस्टर्स, और सीनियर मिनिस्टर्स जो थे उनकी मदद से। देयर वेर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, वहाँ पर और भी एरियाज थे या प्रोविंसेस थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल कैपिटल सच एज टैक्सीला और उज्जैन, और वो हर उनमें से हर एक पर जो था रूल करता था कौन, वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल, जो प्रोविंशियल कैपिटल होती थी वहाँ से रूल किया जाता था। जैसे टक्सीला या उज्जैन ये प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, यानी प्रोविंस की, किसी एक प्रोविंस की कैपिटल राजधानी। Although there was some amount of control from पटालीपुत्र, अगरचे कुछ जो कंट्रोल था वो पटालीपुत्र से भी किया जाता था। And royal princes were often sent as governors, और जो प्रिंसेस होते थे उनको एज गवर्नर भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वेर प्रोबेबली फॉलोड, और जो लोकल वहाँ के कस्टम्स होते थे, रस्म रिवाज होते थे या रूल्स होते थे, उनको भी फॉलो किया जाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वेर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, और इसके अलावा क्या होता था, बहुत बड़ा एरिया होता था इन सेंटर्स के बीच में, दरमियान में। Here the Mauryas tried to control roads and rivers, यहाँ पर मौर्याज क्या करते थे, कंट्रोल करते थे रोड्स पर, राइवर्स पर, which were important for transport, जो किसके लिए ज़रूरी थे, ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े अहमियत का हामिल थे। and to collect whatever resources were available, और कलेक्ट करते थे जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल होते थे, एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स, टैक्स और ट्रिब्यूट्स की तर्ज पर। फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, मिसाल के तौर पर जो अर्थशास्त्र बुक है वो हमें बताती है दैट द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, वहाँ पर क्या बनते थे, कंबल बनते थे, वो कंबलों के लिए इम्पोर्टेंट था। इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है, फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, वो किसके लिए मशहूर था, सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वेर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट्स, यह मुमकिन है कि ये जो रिसोर्स थे वो कलेक्ट किए जाते थे एज ट्रिब्यूट। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा चैप्टर कि किस तरह से एम्पायर्स किंगडम से मुख्तलिफ होती थी और एम्पायर किस तरह से रूल करता था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।